Hello viewers, welcome back to Art Demi. This is part 4 of Ganpati Tanjore painting. In this part you will learn how to decorate the Ganpati. पहले हम इसकी प्लानिंग करेंगे कि कौन सा डेकोरेटिव मटेरियल कहाँ रखना है और फिर स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू यूज़ करने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके मैं उस पर डेकोरेटिव मटेरियल को इस तरह से रख के सेट करूँगी और चिपकाऊँगी। व्यूवर्स, ये बहुत ही टफ़ प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी डेकोरेटिव मटेरियल आपके पास है वो आपको निकाल कर एक एक जगह पर सेट करके देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है, कहाँ पर आपके कुंदन अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पर मोती अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे उनको सेट करके वहाँ पे ग्लू लगा कर फिर उन्हें अच्छे से चिपकाना है। एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पूरे ही गणपति पर एक साथ ही आप काफ़ी डेकोरेटिव मटेरियल रखकर प्लानिंग कर लें पहले ही, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको इसी तरह एक एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसको डिसाइड करके और फिर स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने पहले मुकुट पार्ट जो था गणपति का उसकी पूरी प्लानिंग कर ली और फिर मैंने इसका डेकोरेटिव मटेरियल चिपकाना स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि ज्वेलरी और बैकग्राउंड इसमें थोड़ा डिफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसका जो सीट है उसका बैकग्राउंड, उसका बैक पार्ट जो है उसको डेकोरेट कर रही हूँ। वो मैंने सिंपल फ्लावर्स रख के डेकोरेट करने का डिसाइड किया है, जबकि इसका जो ज्वेलरी पार्ट है वो मैंने थोड़ा हेवी रखने का सोचा है। तो ये देखिए, अब मैं इसका हार बनाने वाली हूँ। तो जो हार है और जो इनका मुकुट है वो सेम डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ करके ही मैं बनाने वाली हूँ। तो इसकी प्लानिंग आप ज़रूर साथ में कर सकते हैं। पर अगर जो बैकग्राउंड में डेकोरेशन है, जैसे सीट है और अदर पार्ट्स जो इनके कपड़ों का पार्ट है, वो आपको थोड़ा लाइट रखना है। उसके लिए आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप किस तरह के मटेरियल को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। किसी भी पेंटिंग को डेकोरेट करना स्टार्ट करने के पहले अगर आप इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि उनकी ज्वेलरी, उनका ड्रेस का मटेरियल क्या होगा, तो वो आपको इजी पड़ता है। फ्रेंड्स, ये वाकई में पेशेंस का काम है। आपको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे इन्हें चिपकाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये मोती ही चिपका रहे हैं तो आपको काउंटिंग पूरी रखनी है कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड में आपने 6 चिपकाए हैं तो राइट हैंड साइड में इट शुड बी अगेन 6। तो ये एक्यूरेसी आना इसमें बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको पास से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना एक्यूरेटली ये बनना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब दिखेगा फिर। अगर आप इस तरह की कोई पेंटिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ इस पेंटिंग के, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से ये वीडियोस बनाए हैं। पहला पार्ट था जिसमें मैंने इसको ड्रॉ करके दिखाया है। दूसरे पार्ट में, पूरे पार्ट में गोल्ड लीफ कैसे चिपकाई जाती है, उसकी क्या बारीकियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, वो मैंने बताई हैं। थर्ड पार्ट में मैंने पूरा कलरिंग कवर किया है, कैसे कलर स्कीम थीम बनाई जाती है, कौन सा कलर कहाँ पर किस तरह से करना है, शेडिंग कैसे करनी है, ये सारा कवर किया है। और ये फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है, इसमें पूरा डेकोरेटिव मटेरियल को मैंने कवर किया है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पार्ट 1 से देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए कि ये पेंटिंग आखिर बनाई कैसे जाती है। इस पेंटिंग के पहले मैंने एक श्रीनाथ जी की पेंटिंग गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ यूज़ करके बनाई थी, जो कि श्रीनाथ जी तंजोर पेंटिंग के नाम से डाली हुई है। उसमें काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि शुरू से आखिरी तक इसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली बताइए।
फ्रेंड्स मैं बहुत इसके लिए कहना चाहूँगी कि वो वीडियो जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाया था। सो आप ही की रिक्वेस्ट पर मैंने ये गणपति तंजोर पेंटिंग तैयार की है। जो भी व्यूअर्स इसे देखना चाह रहे थे तंजोर पेंटिंग को, वो ये वाला वीडियो यूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग आखिर किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं तुरंत ही उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए इसमें आपको क्या और कोई करेक्शंस लगता है, आप चाहते हैं कि इसे और किसी तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो वो भी आप आपके व्यूज़ इसमें लिख सकते हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जैसे कि ये जो पेंटिंग है ये 2x3 फीट की मैं बना रही हूँ। अब इस पे जब मैं ग्लू लगाती हूँ और डेकोरेटिव मटेरियल सेट करती हूँ तो उसको रखने के बाद उसे आपको वर्टिकल आपके सामने रख के देखना है कि कहीं कोई जो भी उसका जो टेढ़ा मेढ़ापन है या कोई अगर आपके जो कुंदन है, कुछ भी मटेरियल है जो गलत चिपका है, उसको आपको तुरंत सीधा और सही करना होगा, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप उसको लिटा कर ही पेंटिंग पे आप उसका मटेरियल रख कर चिपकाते होते हैं, लेकिन जब उसको आप सीधा खड़ा करके रख के देखते हैं तब आपको आपके फॉल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि हर लाइन, हर मटेरियल, हर पार्ट को चिपकाने के बाद आप उसको पेंटिंग को अपने सामने रख के सीधा रख के देखिए कि कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि मैं चिपका रही हूँ पर वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है अगर, तो पहले मैं उस पर रख देती हूँ, फिर उसको सीधा रखने के बाद देखती हूँ कि वो बिल्कुल सीधी तरह से सही लाइन में चिपका है या नहीं। तो इस तरह से इसमें करेक्शंस हमें देने हैं। अब ये लास्ट इसका पेंटिंग का पार्ट मेरा बचा है। इसका जो बॉर्डर है उसको मैं ब्लैक कलर से कवर कर रही हूँ, क्योंकि इसे अब मुझे फ्रेमिंग के लिए देना है जिसमें लाइटिंग्स लगेंगी। तो कोई पार्ट अगर फ्रेम के बाहर ना आ जाए, इसलिए इसको मैं पूरी तरह से कलर से कवर कर रही हूँ। और इसके बाद में एक बॉर्डर के लिए मैं एक लेस चिपकाने वाली हूँ यहाँ पर। और ये पेंटिंग देखिए इस तरह से ये पूरी बन के मेरी तैयार हो गई। ये लेस मैंने यहाँ पर एंड में चिपकाई है इसको बॉर्डर की तौर पर। और अब मैं फ्रेमिंग के लिए इसको देने वाली हूँ जो कि लाइटिंग वाली होगी। Viewers, thanks for watching this video. Also, I will recommend that please watch my first, second and third part of this painting, and if you like it, please do comment and share. If you have not subscribed, please subscribe. Thank you for watching.